जहाँ एक ओर अवध में राम भक्ति की गूंज का कारण तुलसीदास जी बने थे, वहीं दूसरी ओर कृष्ण भक्ति में डूबी वो भक्त थी जिनका अपने प्रभु से अलौकिक संबंध था। कैसा अलौकिक नाता गजानन? प्रेम का अलौकिक नाता, जहाँ प्रेम शब्द की चर्चा तक ना हो किंतु अथाह प्रेम हो। जब भाव एक है भक्ति का, तो उस पर आधारित नाता अलग अलग कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसे हनुमान जी तुलसीदास जी के निस्वार्थ सेवा भाव से अभिभूत थे, इसलिए प्रभु के साथ उनका नाता सेवक के समान था। वहीं पांडव श्रेष्ठ अर्जुन और भक्त माधव दास के हृदय में प्रभु के प्रति सदा मित्रता का भाव था और नाता सखा का। अतः भक्त के मन में जो भाव होता है, प्रभु के साथ उसका वैसा ही नाता बनता है। तभी तो कहा भी गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसे ठीक से समझने के लिए मैं अब एक ऐसे भक्त की कथा सुनाऊंगा जिन्होंने अपने प्रभु को अपना प्राण बल्लभ बना लिया, जो अपने प्रभु से ऐसा निस्वार्थ प्रेम करने लगी कि उन्हें अपना नाथ, अपना स्वामी, पति परमेश्वर मानने लगी। ऐसा अनुपम प्रेम? कौन थी ये अद्भुत भक्त? गोवर्धन धारी गिरधर गोपाल की परम भक्त महान संत कवित्री मीराबाई, वो मीराबाई जिनके भक्ति गीतों और पदों की पुष्पमाला ने प्रभु प्रेम की एक नई सुगंध का संचार किया। लौकिक प्रेम का अंत तो जीवन के अंत के साथ ही हो जाता है, किंतु अलौकिक प्रेम तो अमर है, जन्म जन्मांतर तक रहता है। परंतु बंधनों, परंपराओं और मर्यादाओं में बंधा समाज उसे कहाँ देख सकता है। समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए वो केवल लौकिक प्रेम ही समझता है। संत मीराबाई का प्रभु प्रेम भी इसी प्रकार आरंभ हुआ, किंतु वो समय के साथ अलौकिक प्रेम में बदल गया और जन्म जन्मांतर का बंधन बन गया। जन्म जन्मांतर तक कैसे प्रभु? भक्त मीराबाई और उनके प्रभु के प्रति प्राण बल्लभ प्रेम का आरंभ उनके पिछले जन्म से ही आरंभ हो चुका था, जिसमें उन्होंने गोकुल के एक गांव में द्वापर युग में जन्म लिया और तब उनका नाम था माधवी। माधवी, माधवी, शीघ्रता करो, बारात आने ही वाली है। अरे, सोच क्या रही हो? सुना नहीं क्या? बारात आ भी चुकी है। बारात आ गई है तो क्या हुआ? दुल्हन भी तो तैयार है। ये देखो। दुल्हन तैयार है तो क्या हुआ? हमारे दूल्हे राजा भी सज धज कर आए हैं। क्या ऐसे निहारती रहोगी या फिर झुककर हमारे वर पक्ष वालों का सत्कार भी करोगी? ओह अच्छा, दुल्हन भी हम ही दें और झुके भी हम ही। सुनिए ध्यान से, यदि आपके दूल्हे राजा को दुल्हन चाहिए तो उससे विनम्र रहना होगा। हम आप सबका स्वागत करेंगे, आपके बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों को प्रेम देंगे, किंतु झुकेंगे नहीं, क्योंकि मनुष्य भला मनुष्य के सामने थोड़ी झुकता है, वो तो केवल प्रभु के सामने झुकता है। चलो चलो अभी कर चलो, अब वरमाला का समय हो गया है। बेटी तो पराया धन होती है, यह अमानत है दूसरे कुल की। समय का क्या, वो तो पलक झपकते ही बीत जाता है और अपने हृदय के टुकड़े को अपने से दूर करना पड़ता है। अब फेरे। विवाह संपन्न हुआ। लो, अब विदाई का समय भी आ गया।
अब दुल्हन को हमारे साथ विदा करना होगा। नहीं नहीं, मैं मेरी गुड़िया को विदा नहीं करूंगी। वो कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ ही रहेगी, है ना माँ? मैं कैसे विदा कर दूं इसे? आप ही बताइए ना माँ, मैं अपनी गुड़िया रानी को कैसे विदा करूं? मैं जानती हूँ पुत्री, एक माँ का हृदय सदैव अपनी पुत्री में ही लगा रहता है, किंतु समय आने पर उसे विदा कर दूसरे घर भेजने का कर्तव्य भी तो पूरा करना होता है। इसे प्रेरणा दो पुत्री, समझाओ इसे विनय, धैर्य और साहस, इन तीनों गुणों को अपने जीवन में अपनाना है, क्योंकि जहाँ पुत्र को बस एक कुल के प्रति अपना कर्तव्य निभाना होता है, वही पुत्री को तो मायके और ससुराल दोनों कुलों के प्रति अपना दायित्व पूर्ण करना होता है। एक और जहाँ स्त्री त्याग करके अपने माता पिता का घर छोड़ ससुराल जाती है, वही उसके पति का परिवार भी तो उसे अपनाता है, और वो उस परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनती है। अपने धैर्य से, अपनी शक्ति से उस घर की मर्यादाओं का मान रखती है, बड़ों, छोटों और सभी के प्रति अपना कर्तव्य निभाती है, परिवार के सुनहरे भविष्य का आधार बनती है। इसीलिए जीवन के इस चरण में दाम्पत्य जीवन का कर्तव्य ही सर्वोपरि है इसके लिए, और जिसमें सबसे विशेष है पति पत्नी के बीच का प्रेम, जिस पर कभी आँच नहीं आनी चाहिए और किसी तीसरे की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। किंतु माँ, आप ये सब मुझे क्यों समझा रही हैं? ये तो मेरी गुड़िया रानी को समझाना है ना। विदाई तो इसकी हो रही है। आज तुम्हारी गुड़िया की विदाई है, पर अगले सप्ताह मेरी गुड़िया की भी तो विदाई है। इसीलिए जो भी तुम्हारी गुड़िया को समझाना आवश्यक है, वो तुम्हें भी तो समझाना है ना। माधवी की माता ने ये समझाकर एक प्रकार से माधवी को आने वाले कल के लिए तैयार कर ही दिया। किंतु उन्होंने तक कहा अगले सप्ताह, तो क्या माधवी की विदाई भी? हाँ पुष्पदंत जी, माधवी का विवाह तो बाल्यावस्था में ही करवा दिया गया था, गोपाल धाम गोकुल के निवासी सुंदर के साथ। पता है मित्र, कान्हा कभी मेरी बात नहीं टालता, वो तो मेरा परम मित्र है। मैं ही नहीं चाहता था कि वो इतनी दूर तक चले, क्योंकि कन्हैया को चलकर आने में कष्ट होता। वो नन्हा कान्हा, वो तुम्हारा मित्र है? उसकी आयु के बारे में कुछ मत कहो मित्र, वो कितना अद्भुत है, क्या तुम्हें उसका अनुमान नहीं? जब हम खेलने जाते हैं तब तुम देखते हो ना, कैसे सभी को छका देता है। सुंदर, दुल्हन का गौना करके उसे साथ ले जाने आए हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हो, फिर भी बातें बच्चों के खेल की ही कर रहे हो। ये खेल का नहीं, अपने नए दायित्वों को समझने का समय है। स्वागत है जमाई जी। श्रीमान जी, आपका आदर सत्कार हम विनय पूर्वक स्वीकार करते हैं, किंतु लग रहा है तूफान आने वाला है। लौटने में कोई कठिनाई ना हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप दुल्हन की विदाई शीघ्र करवा दीजिए। उचित है, विदाई की सारी तैयारियां हो चुकी है और माधवी भी तैयार है, मैं उसे लेकर आती हूँ। क्या कर रहे हो सुंदर? ऊपर कहाँ देख रहे हो? भाभी सामने, वो देखो।
देखो देखो, उनकी आंखों में आंसू भी है। तुम्हारे साथ रहेंगी यही सोचकर लगता है वो दुखी हैं। चुप करो। जब कोई अपने माता पिता का घर छोड़कर जाता है ना, तो उसे दुख तो होता ही है। आपके हृदय को भी मेरी विदाई पर ऐसी ही पीड़ा होगी ना? उतना नहीं, उससे कई गुना अधिक। सही कहा था आपने माँ। जितना प्रेम बिछड़ने में उतनी ही पीड़ा होती है। आज मैं खुश भी हूँ और दुखी भी। खुश इसलिए कि मेरी पुत्री अपना संसार बसाने जा रही है, और दुखी इसलिए कि मेरे हृदय का टुकड़ा मुझसे बिछड़ रहा है। आप निश्चिंत रहिए, आपने तो मुझे सब कुछ पहले से ही समझा दिया है ना। ससुराल की मान मर्यादा, उसकी परंपरा, छोटे बड़ों के प्रति प्रेम और आदर, मैं अपने सारे कर्तव्य भली भांति निभाऊंगी माँ। दोनों कुलों की गरिमा बनाकर रखूंगी, और हम दोनों पति पत्नी के प्रेम के बीच किसी अन्य की छाया भी नहीं पड़ने दूंगी। मुझे बस एक ही बात की चिंता हो रही है। तुम्हारा ससुराल कान्हा के गोकुल में है, जिसकी मनमोहक लीलाओं से कोई भी अछूता नहीं रह पाया है। मैंने तो यहाँ तक सुना है, उनकी लीला सुन भर लेने से लोग मोहित हो जाते हैं। गोकुल की सारी गोपियां उसके प्रेम में मगन हैं। मुझे इसी बात का डर है, कहीं वो तुम्हें भी रिझा न ले। सुंदर, लगता है भाभी का बिल्कुल मन नहीं है तुम्हारे साथ जाने का। देखो ना, आंखें कितनी भीगी हुई हैं। ऐसा लगता है कि उनका रोना कभी बंद होगा ही नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो मित्र, उसका उपाय तो मैं पहले से ही सोच के आया हूँ। जब मार्ग से जाएंगे ना, तो मेरे नटखट कृष्ण कन्हैया के उन्हें मनमोहक कथाएं सुनाऊंगा। फिर तुम देखना, उनकी जो ये उदासी है ना, वो छू मंतर हो जाएगी। अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा के आगे किसी को मत आने देना, और इसलिए कृष्ण कन्हैया से दूर ही रहना। उनके बारे में ना किसी से कुछ बात करना, ना कुछ पूछना, और ना ही कुछ बोलना। मुझे वचन दो पुत्री, तुम ऐसा ही करोगी। कान्हा को लेकर तो सभी को उत्सुकता होती है, और माधवी भी उसके बारे में सुनना चाहेगी। और देखना मित्र, गोकुल में उससे भेंट करने के लिए भी तत्पर रहेगी। मैं आपको वचन देती हूँ माँ, मैं कन्हैया से दूर रहूंगी। उनकी ओर कभी देखूंगी भी नहीं। ऐसी चिंता माँ की, इतना कठोर वचन ले लिया उन्होंने, इसका क्या कारण था गजानन? माधवी की माँ चाहती थी कि उनकी पुत्री द्वारा लौकिक यानी सांसारिक मर्यादाओं का कभी उल्लंघन ना हो, इसलिए उन्होंने माधवी से ऐसा कड़ा वचन लिया। किंतु जब लीलाधारी गोकुल में थे, तब कुछ ना कुछ लीला तो होनी ही थी। मित्र सुंदर, भाभी की उदासी मिटाने के स्थान पर तुम खुद भी उदास होते हुए दिखाई दे रहे हो। बस आंसू निकलने की देर है। तेजी से आगे बढ़ते रहो, बिन मौसम की हवाएं चल रही हैं, तूफान आ सकता है। तेजी से नहीं बढ़ा जा रहा तो कोई बात नहीं, बड़े हैं तो यही कहेंगे कि सावधान रहो।
लेकिन तुम चिंता मत करो, कोई भी तूफान नहीं आने वाला, और आएगा भी तो मेरा मित्र है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। वो अपनी लीलाओं से हमारी रक्षा करेगा। अरे मैंने तो अपने मित्र का नाम ही नहीं बताया, कन्हैया। वैसे तो उसके बहुत सारे नाम हैं, कृष्ण, कन्हैया, गोपाला, नंदलाला, मुरलीधर। क्या हुआ, तुमने उसके बारे में नहीं सुना क्या? तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? मैं हूं ना, मैं उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, उसकी लीलाओं की कथाएं सुनाता चलूंगा। फिर देखना कि समय भी कैसे कट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अब किसी का कहा मत सुनो, बस मेरी सुनो। बचपन से ही मेरे कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मोर मुकुटधारी लीलाएं दिखाते आए हैं। सबसे पहले तो माखन चुराने वालों की टोली बनाई। मैं उससे बड़ा था, फिर भी उसकी टोली का भाग बन गया। और जब भी हम कन्हैया के पीछे पीछे किसी घर में जाते थे, माखन की हांडी चुराने का कार्य भी मेरा ही होता था। माखन चुराते हुए जब कभी पकड़े जाने का डर होता था तो कन्हैया को तो पहले से ही पता चल जाता था। हम सभी तो भाग जाते थे, लेकिन कन्हैया सामने आ जाता था और उसे डांट खानी पड़ती थी। किंतु उसकी मधुर मुस्कान को देख उसे पकड़ने वाला भी उसे मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाता था। और यदि कोई गृह स्वामिनी कन्हैया के कान खींचती थी ना, तो उसमें भी प्रेम छुपा रहता था। और बाद में वो उसके साथ दुलार करके और ढेर सारा माखन देकर उसे भेज देती थी। विश्वास नहीं होता ना कि ऐसा भी हो सकता है, किंतु हमारा कन्हैया तो है ही इतना अद्भुत। अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा के आगे किसी को मत आने देना, और इसलिए कृष्ण कन्हैया से दूर ही रहना। मुझे वचन दो पुत्री, तुम ऐसा ही करोगी। ये तो छोटी छोटी घटनाएं हैं, कन्हैया ने तो बड़ी बड़ी लीलाओं का भी परिचय दिया है। बचपन में ही बड़े बड़े असुरों को सबक सिखाया है, जैसे विशाल राक्षसी पूतना, भयंकर कालिया नाग। माँ ने तो कहा था कन्हैया की बात भी मत करना किसी से, किंतु अब मेरे ही पति बस कन्हैया की ही बातें करना चाहते हैं, उनके ही गुणगान करते जा रहे हैं वो। अब तुम ही बताओ, जिसने ऐसे भयंकर असुरों का सामना किया हो, उसके लिए तो ये छोटी मोटी आंधी तूफान है। और वैसे भी कन्हैया के कारण तो हम गोकुलवासी इतने निडर हो गए हैं कि अब तो हमें किसी भी संकट से डर नहीं लगता। वो तो अचानक से हो गया था, इसीलिए शक पका गया। लगता है बहुत तेज वर्षा होने वाली है। लगता है सारे बादल गोकुल पर ही मंडरा रहे हैं। आओ आओ पुत्र, आओ। भय मत करो, हम गोकुल की सीमा में हैं, और जब तक कन्हैया यहाँ है ना, हम सुरक्षित हैं। क्या आप पूरे समय कन्हैया की ही चर्चा करेंगे? यहाँ रुकने से अच्छा होगा हम शीघ्र अपने घर पहुँच जाएं। नहीं तो गोकुल के बाहर हम यहीं उलझे रह जाएंगे। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि कन्हैया को पता है उसका मित्र सुंदर अपनी पत्नी के साथ वापस लौट रहा है। वो तो किसी भी पल यहाँ पहुँच जाएगा। पता है माधवी, तुम उससे मिलोगी ना तो बहुत प्रसन्न हो जाओगी और उसे देखते ही मोहित हो जाओगी। मैंने तो माँ को वचन दिया था कन्हैया की ओर देखूंगी भी नहीं, और ये तो चाहते हैं कि मैं उनसे मिल लूं। ये कैसी परीक्षा है प्रभु, अब मैं अपने पति की बात सुनूं या अपने वचन का मान रखूं? लगता है ये पूरे गोकुल की परीक्षा है। ये काले बादल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इंद्रदेव भी कुपित है। यहाँ हमें नहीं रुकना चाहिए। चलो पुत्र। किंतु जहाँ कन्हैया है वहाँ इंद्रदेव का क्रोध कहाँ टिकेगा पिताजी? माधवी, इतने सालों बाद भयानक बारिश हो रही है गोकुल में। पता नहीं इसका क्या कारण है। मुझे पता है इसका कारण। ये सब हुआ है कन्हैया के निर्णय के कारण। मुझे देवराज इंद्र को नकारा है गोकुलवासियों ने। कुछ कीजिए नंद बाबा, नंद बाबा कुछ कीजिए। यशोदा मैया कुछ कीजिए, यशोदा मैया।
न कन्हैया हमें रोकता न ये सब होता। मेरे लल्ला को दोष देने से क्या लाभ? उसने आज तक जो कुछ भी किया है गोकुल और नंदगांव की भलाई के लिए ही किया है। वो तो हम भी मानते हैं यशोदा मैया, पर कहाँ है कन्हैया? अब क्यों नहीं आता गोकुल की रक्षा के लिए? इंद्रदेव के कोप के आगे पता नहीं कैसे हमारी रक्षा होगी। क्या हो रहा है ये सब? ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ रहा है। ये तो गोवर्धन पर्वत है, परंतु ये स्वयं ऊपर कैसे उठ रहा है? उठा लिया, उठा लिया, उसने उठा लिया। क्या उठा लिया? किसने उठा लिया? हमारे कन्हैया ने। उसी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है गोकुल की रक्षा के लिए। गोकुल की रक्षा के लिए मैंने कहा था ना माधवी कि हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कन्हैया है जो हमें लीलाएं दिखा रहा है। चलो हम भी वहीं चलते हैं। इंद्रदेव अन्याय करे क्या ये ठीक है? नहीं ना। मेरे होते मेरे गोकुल वासियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए आप सभी शीघ्र इस पर्वत के नीचे आ जाइए। फिर इंद्रदेव तो क्या, कोई भी कुछ भी करे, आपको कुछ नहीं होगा। आपने उचित ही कहा था माता। कन्हैया जो भी करते हैं गोकुल की भलाई के लिए ही करते हैं। जय बोलो गिरधारी लाल की, जय बोलो कन्हैया लाल की, जय बोलो कन्हैया लाल की, जय बोलो बाल गोपाल की, जय बोलो कन्हैया लाल की। आइए सब लोग आइए। शीघ्रता करो, अपनी प्राणों की रक्षा करो।
उन्हें देखोगी तो उनके प्रेम में बंध जाओगी। पति पत्नी के प्रेम के बीच किसी अन्य की छाया भी नहीं पड़ने दूंगी। अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा के आगे किसी को मत आने देना, और इसीलिए कृष्ण कन्हैया से दूर ही रहना। मुझे वचन दो पुत्री। मैं आपको वचन देती हूँ। जय बोलो गिरधारी लाल की, जय बोलो कन्हैया लाल की, जय बोलो कन्हैया लाल की, जय बोलो बाल गोपाल की, जय बोलो कन्हैया लाल की। मैं आपको वचन देती हूँ माँ, मैं कन्हैया से दूर रहूंगी। अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा के आगे किसी को मत आने देना। कृष्ण कन्हैया से दूर ही रहना। मैं वचन देती हूँ, मैं कन्हैया को कभी नहीं देखूंगी। मैं वचन देती हूँ, कन्हैया को कभी नहीं देखूंगी। मैं वचन देती हूँ, कन्हैया को कभी नहीं देखूंगी। मैं वचन देती हूँ, कन्हैया को कभी नहीं देखूंगी। मैं वचन देती हूँ, कन्हैया को कभी नहीं देखूंगी। हम गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया में है माधवी। माधवी 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 कहाँ रहती? माधवी, हे कृष्ण कन्हैया, मेरी माधवी भीड़ में खो गई कन्हैया, उसे बचा लो कन्हैया। मेरी माधवी मुझे लौटा दो कन्हैया। कन्हैया, माधवी, 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 उठो माधवी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माधवी, उठो माधवी। आंखें खोलो माधवी, सब सुरक्षित है, आंखें खोलो माधवी। जाने में या अनजाने में प्रभु का नाम लेने से ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है और संकट में सहायता भी। बड़ी से बड़ी विपदा टल जाती है। फिर क्या हुआ गजानन? क्या माधवी अपने माँ को दिया वचन निभा पाई? और देवराज इंद्र, उनके क्रोध और अहंकार का क्या परिणाम हुआ? क्रोध और अहंकार सदैव मूर्खता से आरंभ हो पश्चाताप पर समाप्त होते हैं। इतना ही नहीं, ये विकार तो देवताओं के भीतर भी दानवी प्रवृत्ति को जन्म देने वाले हैं, किंतु जिनके ऊपर स्वयं भगवान का वरद हस्त है, उनका बाल भी बांका कौन कर सकता है। नन्हे कान्हा ने अगले 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर यही सीख देवराज इंद्र को भी समझाने की चेष्टा की।
ये क्या हो रहा है? नारायण नारायण। उचित है, आपका क्रोध उचित है और आपके अहंकार को तोड़ के आपको झुकने को भी मैं नहीं कहूंगा ना, कदापि नहीं। किंतु थोड़ी चिंता हो रही है मुझे। देखिए ना वहां नीचे अपनी एक उंगली पे जिन्होंने पूरे गिरी को उठाकर रखा है, यदि वे क्रोधित हो गए तो आपका क्या होगा इंद्रदेव? जरा सोचिए। और रक्षा के लिए तब आप कहां जाएंगे, किसके पास? आप ब्रह्मदेव के पास जा सकते हैं, किंतु वे स्वयं लीन है इस लीला में। तो महादेव के पास नहीं, क्योंकि महादेव तो स्वयं राम नाम जपने में लीन है। वो कैसे सहायता करेंगे आपकी? कहां जाएंगे आप इंद्रदेव? नारायण नारायण के पास नहीं जा सकते, क्योंकि नारायण का ही तो अवतार है। अब अपने ही अवतार से आपकी रक्षा कैसे करेंगे वे? भला क्यों करेंगे? उचित कह रहे हैं देवऋषि। नारायण नारायण। अब सत्य समझ गए हैं तो अपना क्रोध और अहंकार दोनों त्याग कर उनकी शरण में चले जाइए। नारायण नारायण। क्षमा प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्रोध और अहंकार के कारण मैं देवता से दानव बन गया था। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला संपन्न होने पर वो गिरधर गोपाल कहलाए, किंतु मूर्छित पड़ी माधवी प्रभु की लीला को देखने से वंचित रह गई और बाद में जब उसे चेतना आई तो उसकी आंखों में वही बसे थे जिन्हें वो नहीं देखना चाहती थी। गोवर्धनधारी। गिरी को अपनी उंगली पर उठाने वाले गिरधर गोपाल ने संकट हर लिया माधवी। 7 दिन बीत चुके हैं, अब हम सब ठीक हैं, सुरक्षित हैं, इसलिए चिंता छोड़कर आंखें खोलो। हुआ पुत्री? क्यों बार बार अपनी आंखें क्यों बंद कर रही हो? ऐसा क्या दिख रहा है तुम्हें जो तुम नहीं देखना चाहती? हाँ पुत्री, बताओ ना, क्या बात है जो तुम्हें सता रही है? मुझे एक ही दृश्य विचलित कर रहा है। मैं जहां देख रही हूं वहां मुझे गिरधर गोपाल दिख रहे हैं। गिरधर गोपाल की छवि मन में अंकित हो जाए, भला इससे अच्छा क्या हो सकता माधवी? अचेत होने से पहले तुमने जो देखा था तुम वही देख रही हो। प्रभु की मूरत जब मन मंदिर में बस जाए तो आंखें बंद हो या खुली कोई अंतर नहीं पड़ता, वो हर स्थिति में दिखाई देते हैं। क्षमा करना माँ,
मैं अपना वचन नहीं रख सकी। वो तो है ही मनमोहक, विचारों में आकर कब मन में बस जाए पता ही नहीं चलता। उनकी लीला तो न्यारी भी है और प्यारी भी। माधवी, वो तो मेरे मन मंदिर में बसे हुए हैं, मेरे गिरधर गोपाल। माधवी को ये तनिक भी आभास नहीं था कि जिसे ना देखने का वचन उसने दिया था, उन्हीं के दर्शन से बचकर रहने के विचार में डूबे रहने के कारण उन्हें अपने मन में बसा लिया था उसने। मन का दर्पण तो वही दिखाता है जो मन में हो। ये क्या? ये तो मयूर पंख है। मयूर पंख तो गिरधर गोपाल का चिन्ह है। नहीं नहीं नहीं, ये तो साधारण पत्र है। मुझे फूल इकट्ठा करने पर ही ध्यान देना चाहिए। ये तो किसी बालक के पद्य चिन्ह है। ओहो माधवी, ये बार बार कैसा भ्रम हो रहा है तुम्हें? ये लीजिए सासू माँ। प्रणाम प्रभु। ये लीजिए सासू माँ। प्रणाम प्रभु। बहू, थोड़ा माखन तैयार कर लेना। जी। क्षमा कीजिए सासू माँ, वो मैं अभी इसे साफ करती हूँ। प्रसाद ले लो पुत्री। ये बीच बीच में कहाँ खोई रहती है? मुरलीधर कान्हा की मुरली की धुन इतनी मधुर है कि इसके सम्मोहन से कोई नहीं बच सका। तुम उसमें जितना डूबोगी, डूबती ही चली जाओगी।
मैंने तो यहाँ तक सुना है, उनकी लीला सुन भर लेने से लोग मोहित हो जाते हैं और इसलिए कृष्ण कन्हैया से दूर ही रहना। मैं आपको वचन देती हूँ माँ, मैं कन्हैया से दूर रहूंगी। नहीं देखना चाहती मैं आपको, फिर भी क्यों चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं आप मुझे? आप तो सब जानते हैं ना, तो ये भी जानते होंगे कि मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं आपको कभी नहीं देखूंगी, पर आप हैं कि मुझे मेरे वचन का पालन ही नहीं करने दे रहे। जहां देखती हूँ चारों ओर आप ही आप दिखाई देते हैं। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए मेरे साथ ऐसा, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मुझे मेरी माँ के वचन का पालन करने दीजिए, पालन करने दीजिए मुझे। मैं केवल आप ही के बारे में सोचती रहती हूँ, और अब मैं अपने मन को थाम लूंगी, आपके बारे में सोचूंगी ही नहीं। तो फिर देखती हूँ कि आप मुझे कैसे दिखते हैं। मैं अपनी माँ को दिया हुआ वचन टूटने नहीं दूंगी। चाहे अनचाहे कोई यदि प्रभु को अपने मन में बसा लेता है तो वो ईश्वर के हृदय में भी अपना स्थान बनाने लगता है। और जो भक्त प्रभु के मन में बसते हैं वो भक्त चाहकर भी प्रभु के विचार से दूर नहीं रह पाते, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों को अनदेखा कभी नहीं करते, उन्हें कभी नहीं भूलते। काकी, मुझे आपके हाथों के लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। जब भी बनाना मुझे खिलाना मत भूलना। नहीं भूलोगी ना? खिलाओगी ना? पुत्री माधवी, जल्दी तैयार हो जाओ और आज वो लाल साड़ी पहनना। ठीक है माता, किंतु हम जा कहाँ रहे हैं? और कहा, देवी यशोदा के घर। और अब कृष्ण कन्हैया भी वही मिलेंगे। और आज मैं अपने हाथों से उन्हें लड्डू खिलाऊंगी। एक और बात बहू, मर्यादा में रहकर आचरण करना। आज देवी यशोदा के घर जा रहे हैं, उनसे उचित व्यवहार करना। और ये बार बार कहीं खो जाती हो ना, ऐसे वहां मत करना। चलो शीघ्रता करो। इतनी कठिनाइयों से मैं कन्हैया का विचार करने से स्वयं को रोक रही हूँ, फिर वो मेरे लिए ऐसी कठिनाइयाँ क्यों खड़ी कर रहे हैं? जितना मैं उनसे भाग रही हूँ वो उतना ही मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं।
पधारिए पधारिए, स्वागत है आपका। तो अब आपको समय मिल ही गया अपनी बहू रानी से मिलवाने का। क्षमा करे देवी यशोदा, जब ये आई तो गोकुल पे संकट छाया हुआ था, पर अब सब ठीक है, इसलिए तो मैं ले आई अपनी बहू रानी माधवी को। अरे बहू रानी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? भीतर आओ। हेमा, यहाँ जहाँ देख रही हूँ वहाँ कन्हैया ही दिखाई दे रहे हैं। किसे ढूंढ रही हो? कान्हा को? हाँ, नहीं वो उससे मिलने के लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रणाम यशोदा। खुश रहो। कन्हैया, कन्हैया कहाँ है वो? कहाँ दिख रहा है तुम्हें कन्हैया? हाँ, कहाँ है? या ये कोई कान्हा की नटखट लीला है छिपने की? कान्हा, अरे सामने तो आओ, तुम्हारी काकी तुम्हारे लिए लड्डू ले आई है। नहीं है वो, यदि होता तो लड्डू को सूंघकर ही चला आता। मुझे लगता है माधवी को भ्रम हुआ है। कान्हा के दर्शन की इच्छा होगी ना? अब आप लोग इतने प्यार से लड्डू बनाकर लाए हैं तो कान्हा को अपने हाथों से खिलाकर ही जाइएगा। हाँ हाँ, पर ऐसे भी सुंदर और उसके पिताजी मथुरा गए हैं काम से, तो उन्हें आने में भी देरी होगी, तो हम यही बैठकर उनकी प्रतीक्षा करेंगे और कान्हा को अपने हाथों से लड्डू खिला कर जाएंगे। उचित है। साक्षात दर्शन की इस घड़ी में द्वंद का घेरा है, किंतु हृदय में तुम्हारा बसेरा है। ना देखूं तो हृदय टूट जाए और देखूं तो माँ का वचन। दुविधा बहुत कष्ट देती है, इसलिए उसे तो अपने मन मस्तिष्क के निकट भी नहीं आने देना चाहिए। माधवी भी दुविधा में जकड़ी बड़ी विडंबना का सामना कर रही थी। ना अपने कन्हैया से जुड़ाव का अनुभव कर पा रही थी और ना ही उनसे दूर जा पा रही थी। लगता है आज तो कान्हा के दर्शन होने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा हमें। और सूर्यास्त भी होने को है। अब हमें जाना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। जी। और हाँ, अब ये लड्डू अपने लल्ला को अपने हाथों से खिलाना। उचित है। मन छोटा मत करो बहू रानी, आज नहीं तो फिर कभी हो जाएंगे दर्शन कान्हा के। कन्हैया की विशेष बात तो यही है, मन को भाप लेते हैं नंदलाला। अब उनसे तुम्हारी भेंट तभी होगी जब तुम पूरे मन से उन्हें मिलना चाहोगी। जो दिखे वो मिल भी जाए, ऐसा सदा नहीं होता और इसके विपरीत भी होता है। कभी कभी कुछ मिल जाता है किंतु दिखाई नहीं देता। ऐसा ही कुछ माधवी के साथ भी हुआ। माता, मेरी आंख में कुछ गया है। रुकिए।
लग रहा है जैसे स्वयं कन्हैया मेरे निकट है। पुत्री, ये मयूर पंख तुम्हें किसने दिया? माता जी, ये अभी हवा में उड़कर मेरी झोली में आ गिरा। ये कोई साधारण बात नहीं है पुत्री, स्वयं भगवान का आशीर्वाद है। इसे संभाल कर रखना। खाली आंचल हो या हथेली, यदि उसमें एक पत्ता भी आकर गिरता है ना, ये भगवान के आशीर्वाद के समान होता है। फिर तो ये मयूर पंख है, कान्हा का अत्यंत प्रिय। पहली बार जब माधवी का कृष्ण कन्हैया से सामना हुआ था तो प्रभु उसे दिखे थे पर मिले नहीं, और इस बार प्रभु मिले तो दिखे नहीं। अर्थात गजानन, अर्थात माधवी के मन में प्रभु भक्ति, उनके प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम उजागर होने वाले थे। ये उसी का संकेत था, किंतु उसके पहले माधवी द्वारा कृष्ण कन्हैया को उनकी संपूर्णता में पहचानना भी तो आवश्यक था। इस गांव में सुवर्ण और रजत के आभूषण भी फीके पड़ जाएं इसके सामने, क्योंकि मयूर पंख मिलने का अर्थ है कान्हा की कृपा दृष्टि मिल गई है। माधवी, आप तो जैसे अपने कृष्ण कन्हैया की पल पल की लीलाओं से परिचित हैं। आपकी जीवा पर सदा उन्हीं की बातें रहती है। हाँ, और तुम तो ऐसे दूर भागती हो जैसे कि उनकी बात ना सुनने की सौगंध ली हो तुमने। माधवी, कुछ भाव छिपाने से भी नहीं छिपते, वो उजागर हो ही जाते हैं। तो क्या करूं? क्या आप इस बात के लिए मुझे दंड देंगे? अपने कन्हैया के बारे में मुझे बताएंगे नहीं? अरे क्यों नहीं बताऊंगा, मैं तो सदा ही इसके अवसर ढूंढता हूं। उड़ जाता है, फिर वो कन्हैया से कभी दूर नहीं रह सकता। किंतु फिर मेरा वचन? फिर कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन माधवी कुएं से पानी भरकर ला रही थी, तभी मुरलीधर की मुरली की धुन सुनी तो उसे सुनकर स्वयं को रोक ही नहीं सकी। कन्हैया, आज दर्शन होंगे उनके। जब तुम मेरे कन्हैया को बंसी बजाते हुए देखोगे ना माधवी, तो तुम्हारे मन में जो प्रेम और भक्ति का ज्वार उमड़ेगा
उसे तुम रोक नहीं पाओगी। इस पावन प्रेम में जो कन्हैया से जुड़ जाता है फिर वो कन्हैया से कभी दूर नहीं रह सकता। उस गांव की सारी गोपियां उसके प्रेम में मगन है। मुझे इसी बात का डर है कहीं वो तुम्हें भी रिझा न ले, और इसीलिए कृष्ण कन्हैया से तुम दूर ही रहना। मैं आपको वचन देती हूँ माँ। नहीं, वचन दिया है मैंने, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। व्यक्ति को किस मार्ग का अनुसरण करना है, ये उसका स्वयं का निर्णय होना चाहिए।